उसके अलावा जो लड़कियां हैं जो हमारी गले में हाँ थोड़ी आईडी को कर दो। एक मिनट चेहरा तो आने इसका है जी बोलिए क्या नाम है? मेरा नाम आपके साथ क्या घटना हुई? मेरा नाम आदित्य प्रताप सिंह है। मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मास्टर्स का फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ। क्या हुआ? आज हमने होली खेलने की जो तैयारियां करी थी, ऐसे कोई विशेष तैयारी तो नहीं थी, बस ये था कि अपने होली खेलनी थी। उसका टाइम 2:30 बजे का था। कल हमारी प्रॉक्टर साहब से बात हुई थी और हर चीज़ के लिए हमें मंजूरी दी गई थी कि आप आराम से खेलिए। ये तो कोई ऐसी बात भी नहीं है कि जिसमें आपको पूछना पड़े। पर रात में भीड़ वहाँ पे इकट्ठी होती है, वहाँ पे नारेबाजी करती है प्रॉक्टर ऑफिस में, और हमारे कार्यक्रम को रद्द करवाने के लिए वहाँ पे फोर्स करती है प्रॉक्टर्स को। धार्मिक आधार पर नारेबाजी, हिंदुओं को गाली देने की नारेबाजी। उसके बाद हमने जब अपना फैसला ना बदलते हुए होली वहाँ पे खेलने की पूरी अपनी मांग को जायज़ रखा और अपने जारी रखा, तो मुझे सुबह 11:30 बजे मुझे और मेरे 2 मित्रों को प्रॉक्टर ऑफिस में बुलाया गया। वहाँ पे हमको रोके रखा गया। 3 घंटे में वहाँ पे रुका। 3 घंटे के बाद मुझे फ़ोन आया और खबरें मिली कि वहाँ पे लड़कों को हथियार दिखाए जा रहे हैं, लड़कियों से छेड़खानी करी जा रही है, लड़कों के जेब में अगर कुछ रुपए रखे हैं तो वो भी छीन लिए हैं। ऐसी कार्रवाई हुई। इसके बाद मैं वहाँ से जैसे तैसे छुपता छुपाता प्रॉक्टर ऑफिस से निकल के वहाँ तत्कालीन जगह पे पहुँचा, तो मुझ पे देखते ही पुलिस ने, वहाँ पे लोगों ने हमला कर दिया, उन अराजक तत्वों ने जिनका नाम हमने इसमें डाल दिया है। कौन लोग, क्या नाम है जानते हैं आप किसी को? हाँ, उनके सबके नाम, ज़्यादातर के नाम निकल गए हैं, लेकिन 200 लोगों की भीड़ है। छात्र थे या आउटर थे? बाहर के भी थे, अंदर के भी थे, आपराधिक मुकदमे वाले लोग थे। वो कैसे कैंपस में? वो कैंपस में यूनिवर्सिटी प्रशासन की सह में। क्या हुआ आपके साथ? प्रॉक्टर के बुल ने भी हाथ पैर चलाए हैं। 20 से 30 से 40 लड़के के ऊपर हाथापाई हुई है। उनको गालियां तो लगभग सबको दी गई हैं। प्रॉक्टर के बुल्स ने भी हाथापाई करी है। और जब मैं वहां पे पहुंचा हूं तो पूरी भीड़ इंतजार कर रही थी कि कैसे भी करके आदित्य आए, आदित्य को मारें। अगर मैं वहां पे नहीं पहुंचता तो 40 लड़के बुरी तरीके से जख्मी होते। वहां पे बहुत देर मैंने उनको कन्फ्रंट भी किया, चीजें हुई, लेकिन जैसे ही हथियार शुरू हुए उनके जेब में से निकलने, तुरंत सारा माहौल ऐसा बिगड़ा कि मुझे लोगों ने कही कि अब यहाँ से निकलो आप। मैंने वहाँ से भागने की कोशिश करी तो बाइकों से 3 बार एक्सीडेंट करने की कोशिश करी गई। क्या उम्मीद है आपको? उसके बाद फिर मैं वहाँ पे रोक लिया गया, एक जगह बाइक लगा के। हाथापाई हुई वहाँ पे, मेरे चलते चलते लोग जो मार रहे थे, जैसे भी कर रहे थे हाथापाई, उन पर हो पाया वैसे उन्होंने मारने की पूरी कोशिश करी। उस जगह पर असिस्टेंट प्रॉक्टर भी मौजूद थे जब हुआ ही, उन्होंने भी देखा सब होता हुआ, और कई छात्र थे उस इलाके में। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग भी यूनिवर्सिटी के तमाम कैमरों में मिल जाएगी। क्या उम्मीद है? उसके उम्मीद यही है कि हमको चाहिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर का इस्तीफा ये दें कि ये नहीं संभाल सकते। उसके अलावा जो भी नाम इसमें नामजद हैं, इनकी तुरंत गिरफ्तारी हो। बाकी के जो 150 पौने 200 लड़के हैं जिनके नाम अभी नहीं है इसमें, बाकी हम ढूंढ रहे हैं और लोग पता कर रहे हैं, उनकी सीसीटीवी फुटेज से जांच हो के उनको भी जेल हो। यूनिवर्सिटी में हिंदू छात्रों को होली खेलने की परमिशन प्रशासन देना ही नहीं, प्रशासन व्यवस्था करे, और जहां हुए बलिदान वहीं पे हमको अपना होली मनाना है। ये हमारी मांग है। प्रॉक्टर ने आपको होली खेलने प्रॉक्टर ने पूरी तरीके से सहमति जताई थी कि कहीं खेलिए, हम आपके साथ हैं, हम खुद आएंगे। लेकिन रात में जो उदम हुआ, रात में जो वहां पे कुछ अराजक तत्वों ने जाके उदम किया, उसके बाद प्रॉक्टर बिल्कुल डर गए, घबरा गए, अपनी कुर्सी की मर्यादा तक भूल गए। अब किससे उम्मीद है आपको? अब हमको उम्मीद सिर्फ शासन और प्रशासन से है। हमको यूनिवर्सिटी के प्रशासन से तो कोई उम्मीद नहीं है। देश के, प्रदेश के शासन और प्रशासन से उम्मीद है, यही कुछ कर सकते हैं। अन्यथा वहां पे हिंदू छात्रों का जीवन मृत समान है। तहरीर दे रहे हैं आप? तहरीर दे रहे हैं, कंप्लेंट दे रहे हैं, और अगर कार्रवाई नहीं हुई वैधानिक तरीके से सही समय पे तो बहुत बड़ा कदम उठाने वाले हैं हम लोग। योगी जी से गुहार है कि वही जो बुलडोजर नीति चलती है सब पे, वो ऐसे अराजक तत्वों पे बुलडोजर नीति चले। इनके घर बुलडोजर से ध्वस्त करे जाएं, इनको जेल भेजा जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई हो, जो योगी जी के सामर्थ्य में है वो कार्रवाई हो।
योगी तो कहते हैं सबको कि अपना त्योहार मनाइए, फिर क्यों रोक रहे हैं? ये तो ये इनसे पूछा जाए ना, क्यों रोक रहे हैं? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर कुछ छात्र इतनी कट्टरपंथी विचारधारा के साथ हैं और प्रशासन में भी वही विचारधारा इतनी है कि वो लोग ये चाहते हैं कि यहाँ सिर्फ एक छत्र मुसलमान राज रहे, हिंदुओं के लिए कोई जगह नहीं। चलो क्या होली खेलेंगे? दे दो, चलो चलो होली खेलेंगे, होली वहीं खेलेंगे, होली वहीं खेलेंगे। कंप्लेंट आ रही है और कंप्लेंट आने के बाद में जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा और जो भी हमसे मांगेंगे वो हम पूरी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, पूरा फुल कोऑपरेशन। वजह क्या रही? अब वजह जांच के अंदर आ जाएगी सब सारी चीज़ें, ठीक है? होली खेलने को लेकर थी? नहीं, देखिए जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें जांच में आ जाएंगी और जो भी होगा, चाहे होली का हो या कोई और भी मामला हो, जिनके साथ जो है मारपीट की गई है या झगड़ा किया गया है, जो भी है वो सारी चीज़ें वो जांच में आ जाएगी, जांच के आधार पर कार्रवाई हो जाएगी। छात्रों ने आपका प्रॉक्टर कार्यालय भी घेरा है अभी तो हम यही आपके साथ में हैं। हाँ, अगर सर मारपीट में छात्र चोटिल भी हुए हैं क्या? नहीं, हमारी जानकारी में नहीं। अच्छा सर, इन्होंने कोई परमिशन मांगी थी होली खेलने की? नहीं, ऐसा हमसे मिलने आए थे। अलाउ किया था आपने? अलाउ किया था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात, ऐसे में अलाउ की कोई बात ही नहीं, कोई मना थोड़ा है जो कोई अलाउ करने की बात हो, कोई चीज़ नहीं मना है भाई। आज भी देखे +2 के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज के खुद और मिंटो सर्किल के अंदर सारे बच्चों ने अपने अपने हिसाब से जो है होली खेली है, ऐसी कोई बात नहीं, मना। जो छात्रों को दौड़ा करके पीटा गया। देखिए वो बिल्कुल जो आप बात कर रहे हैं ना, मैं उसे वो कर रहा, वो सारी चीजें जांच में आ जाएंगी। ठीक है। सर बच्चों ने आपसे परमिशन मांगी, सुरक्षा की मांग की है कोई? नहीं, हमसे ऐसी कोई, हम जो सीओ साहब वगैरह सब साथ में ही बैठे थे, उनसे बात ही कर रहे थे। दोषी छात्रों के खिलाफ कार्रवाई होगी? बिल्कुल, कोई भी, चाहे छात्र हो, नॉन छात्र हो, इम्प्लाई हो, कोई भी हो, अगर किसी आदमी ने कानून का उल्लंघन किया है तो कानून के हिसाब से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। विश्वविद्यालय होली खेलने की परमिशन देगा? देखिए ऐसा है, कभी मना किया गया है जो परमिशन की बात? ठीक है, आया। उसी में हम वो ही चीज़ रखेंगे जो जेन्युइनली हुई, जो चीज़ नहीं हुई, जो लोग नहीं थे उसमें से बिल्कुल नहीं। कैसे हमारे साथ हमेशा यही होता हुआ? अरे तो उसमें अगर हमारे साथ यही हमेशा हुआ, आप सुनिए। जी बताइए। इसमें ये भी तो है, अगर मान लो सडन प्रोवोकेशन को होता तो वो भी तो एक जेन्युइन डिफेंस होता है। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? वो लग जाएगा उसमें। बट सर हमें लोगों को तो अधिकार है FIR करने का, जो उन्होंने नोटरियस एक्ट करा ये भी तो बताइए, दर्ज कराइए। जो अपशब्द उन्होंने हमारे इस सर्किल के द्वारा। मेरा नाम है मोहम्मद फ़हद, मैं MPEd का तालिब इल्म हूँ। आज हमारा यहाँ पर गैदर होने का मकसद यही है कि जो है जो लड़के हैं जनरल कैंडिडेट, जनरल लड़के जितने भी हैं उन पे FIR हुआ। FIR क्यों हुआ, किस बिना पे हुआ और गलती किसकी थी, कमियाँ किसकी थी, क्यों लड़कों को टारगेट किया जा रहा है बार बार, और क्यों यूपी पुलिस का इन्वॉल्वमेंट इंस्टीट्यूशन के अंदर हुआ जा रहा है। पुलिस आ रही है, हॉस्टलों के अंदर घुस रही है, एब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल कर रही है, लड़कों को उठा रही है। और जो लड़के वहाँ होली खेलने पहुँचे थे, क्या उनके पास परमिशन थी? अगर उनके पास परमिशन थी तो प्रोक्टोरियल टीम का नोटिस सर्कुलेट क्यों नहीं हुआ? अगर परमिशन नहीं थी, जो लड़के वहाँ रोकने पहुँचे उनको कन्विंस करने में प्रोक्टोरियल टीम नाकाम क्यों रही? परमिशन अगर होती तो वहाँ प्रोक्टोरियल टीम का मौजूद होना वाजिब था, उनके मौजूदगी में होली खेली जाती। होली खेलने के लिए ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई बाउंडेशन है, कुछ है। हमेशा से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर गंगा जमनी तहजीब का देखा गया है और फॉलो किया जाता है, और यही हमारी तरबियत है। इसको उछालने की कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लोकसभा इलेक्शन करीब है और इसी को प्रोपेगेंडा बना के हाईलाइट किया जा रहा है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदू लोगों के साथ, मुस्लिम लोगों के साथ हमेशा जब से सरकार आई है यही किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम। किस तरह की कार्रवाई पुलिस के द्वारा अमल में लाई जा रही है? देखिए, एक प्रकरण हमारा सिविल लाइन थाने के AMU कैंपस के आया था सामने, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा ये बताया गया कि कुछ छात्रों द्वारा उसके ऊपर हमला किया गया। इसमें हमने सिविल लाइन थाने पे जो है सुसंगत धाराओं में FIR पंजीकृत कर ली है।
3 टीमें बनाई गई हैं जिनका भी नाम उसमें FIR में लिखा गया है उनके अरेस्टिंग के लिए। जल्दी उनकी अरेस्टिंग भी की जाएगी और अग्रिम विधिक कार्रवाई भी इसमें अमल में लाई जाएगी।